मुस्लिम वोट के सहारे चलने वाली पार्टी अब खुलकर ताकत दिखा रही है। अब छोटे शहरों में नहीं, बड़े बड़े शहरों में आकर ताकत दिखा रही है। जहां से राज्य की सरकार चलती है, उस राज्य की राजधानी में आकर सरकार को झुकाने की तैयारी हुई है। और जगह हैदराबाद नहीं, जगह है मुंबई। ओवैसी का दिमाग है और उनकी पार्टी के नेताओं के बयानों की आग है। हजारों कारें, लाखों मुसलमान और जुबान पर सिर्फ 4 नारे और एक डिमांड। इस महाप्रयोग का शुरुआती रुझान आपको इस रिपोर्ट में पता चलेगा। ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये इराक भी नहीं है, ये ईरान या अफगानिस्तान भी नहीं है, ये हिंदुस्तान है। लोकेशन मुंबई है। भीड़ भाईजानों की है और इस भीड़ को लीड करने वाले भाईजान की पार्टी के हैं। फ्रेम नंबर 1 देखिए। बीच सड़क माइक पकड़े एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील और सामने हजारों मुसलमानों की भीड़। फ्रेम नंबर 2 देखिए। इम्तियाज जलील के साथ वारिस पठान, सामने हजारों मुसलमान और कैमरे पर धमकाने वाला एक बयान। अभी सिर्फ झलक देखे है वो, मुझसे कहते हैं कि तुम आ नहीं सकते हैं करके। मैं मुख्यमंत्री के गढ़ में आ गया हूं। मैं भी तैयार है, हम भी तैयार हैं, हर लिहाज से तैयार है। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। ये कहकर भाईजान क्या इशारा दे रहे हैं? हम भी तैयार हैं, हर लिहाज से तैयार हैं। तो क्या भाईजान हिंदुस्तान में कराने वाले कोई सिविल वॉर हैं? हाथ में संविधान की कॉपी, जुबान पर सर तन से जुदा के नारे। बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी क्यों दे रही है इतने खतरनाक इशारे? देश के कोने कोने से मुसलमानों को मोबिलाइज क्यों किया जा रहा है? क्या महंत रामगिरी महाराज के एक बयान की आड़ में छिपकर देश को सुलगाने वाला कोई डेंजरस प्लान बनाया जा रहा है? संकेत अच्छे नहीं हैं। मुसलमानों को भड़काने वाले अकेले बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के नहीं हैं। पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट हुआ है। पीछे पोस्टर लगाकर, सामने मुसलमानों को बिठाकर किसे मारना है, कैसे मारना है, सबकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सब कुछ ऑन कैमरा हो रहा है। हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। अगर ये पैमाना छलक गया तो नतीजे बहुत खराब हो सकते हैं। 1000 आदमी भी अगर आपको घेर लेते हैं, उनमें से एक को तो पकड़ सकते हो। सरेंडर नहीं करना है। अगर तुम पर हमला कोई करने आए तो सबको कुछ ना कर सको, एक को पकड़ लो, सब तुम्हें मारते रहे। तुम उस एक को तब तक मारो जब तक लोग मर ना जाए, तब तक मारो जब तक लोग मर ना जाए, तब तक मारो जब तक लोग मर ना जाए। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है। खुल्लम खुल्ला मुस्लिम वोट की दादागिरी चल रही है। दूसरे नेताओं में और हमने फर्क है। हम हाथ पे हाथ डालकर सवाल करना जानते हैं अच्छी तरह से। इसलिए पूरे समाज को धमकी देना कि मैं तुम्हारे मस्जिदों में घुस कर सुन मारूंगा। मुसलमानों को मोबिलाइज करके उनके ब्रेन में हेट स्क्रिप्ट फिट करके सड़कों पर उतारने की वजह बहुत सिंपल है। और वो वजह यह है कि महाराष्ट्र में इस वक्त चुनावी सीजन है, जिसमें हर कोई अपने हाथ सेंकना चाहता है। महाराष्ट्र में जारी इस पूरे बवाल के सेंटर में महंत रामगिरी महाराज हैं, जिनके एक बयान को आधार बनाकर देश भर में हिंसा फैलाने की स्क्रिप्ट लिखी गई है। और इन स्क्रिप्ट राइटर्स में बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के नेता हैं। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने वाले कट्टरपंथी हैं। मौलानाओं की टोली है और मोदी के खिलाफ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले विरोधी हैं। मोदी के सियासी दुश्मनों का टेप तो फिलहाल शांत है, मगर सबसे ज्यादा अशांत वो इकोसिस्टम है जो महंत रामगिरी का नाम आगे रखकर मोदी पर निशाना साध रहा है। ये काम एक साथ कई लोकेशंस पर हो रहा है।
मसलन जिस औरंगाबाद से सांसद रहे AIMIM के इम्तियाज जलील ने चलो मुंबई का नारा दिया, उसी औरंगाबाद में उत्तर प्रदेश के बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने टेबल कुर्सी लगाकर, माइक उठाकर, पोस्टर लगाकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को इकट्ठा होने की कॉल दी। जान देने से लेकर जान लेने तक की बातें कैमरे पर कहीं। इसे सीधे सीधे हेट स्पीच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर हमें अपनी जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे, और जान देना पड़े तो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। मुझे तो शर्म इस बात पे आ रही है कि सारा औरंगाबाद यहाँ क्यों नहीं बैठा हुआ है, चंद लोग क्यों बैठे हैं? क्या सिर्फ ये आशिक रसूल है? क्या सिर्फ इन्हें तकलीफ हुई है? सारा औरंगाबाद अगर बैठा होता तो कुछ असर होता, और सारा औरंगाबाद क्या, सारा हिंदुस्तान जमा होना चाहिए, और सारा हिंदुस्तान इंशाल्लाह जमा किया जाएगा। मौलाना साहब ने इसके आगे जो कुछ भी कहा उससे इनका हिडन एजेंडा अपने आप पता चल गया। निशाना महंत रामगिरी नहीं है, निशाना कोई और दूसरा भी नहीं है। इनके टारगेट पर तो नरेंद्र मोदी हैं। मौलाना तौकीर रजा मोदी का इस्तीफा चाहते हैं, मोदी से नफरत करते हैं, इसलिए मुसलमानों को लेकर दिल्ली कूच करना चाहते हैं। पूरे मुल्क से हम 20 करोड़ है या 30 करोड़ है इस बात पे नहीं जाता, हम जितने भी हैं, अगर सिर्फ 1% घर से निकल आए, दिल्ली कूच करने का ऐलान किया, नरेंद्र मोदी जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। बताओ ठीक है केरल? उसी की सरपरस्ती में ये सारी बेईमानियां हो रही है। नरेंद्र मोदी जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, पूरा मुल्क बेच दिया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा तो औकात पे नजर आ गई। नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए नहीं है कि वो मुसलमानों का दुश्मन है, नरेंद्र मोदी से हमारी नफरत इसलिए है कि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, और जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है उसे किसी कीमत पर सच्चा मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये ना समझा जाए, हुकूमत को ये ना समझे कि हम बुज़दिल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बुज़दिल नहीं हुए हैं। अगर हमारे धरने पर हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारी बात नहीं मानी गई, तो कल इंशाअल्लाह दिल्ली में धरना लगाएंगे, और फिर भी नहीं मानी गई तो फिर हमारा इख्तियार है, हम जो भी फैसला, कुछ भी फैसला ले सकते हैं, उसके लिए जवाबदेही हमारी नहीं बल्कि जवाबदेही तुम्हारी होगी। ये पूरा इकोसिस्टम, ये पूरा गैंग एक पैटर्न पर ऑपरेट करता है। मोदी योगी की फोटो लगाकर जंग वाला पोस्टर बनता है, फिर ऑर्डर मिलते ही जगह जगह मंच सजता है, कट्टरपंथियों को एक्टिवेट किया जाता है, उनके हाथ में माइक पकड़ाया जाता है, और मुस्लिम मोहल्लों में हेट वाले टेप का ये लाइव प्रसारण शुरू हो जाता है। दूसरा काफिर जो है वो नफरत फैला रहा है, दूसरा काफिर नफरत फैला रहा है, वो हुकूमतों के ऐवानों में भी बैठे हुए हैं, वो जगह जगह फैले हुए हैं, वो पंडितों के शक्ल में आएंगे, वो लोगों के शक्ल में आएंगे, वो फेस बदल कर आएंगे। मुल्क में इंसाफ नहीं है, इंसाफ होना चाहिए, मुल्क में इंसाफ का तकाजा खत्म हो चुका है। अचानक अल्लाह जब पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, उन्हीं के लोगों से उनको कत्ल करेंगे। कमलेश तिवारी की मिसाल हमारे सामने जिंदा है, यकीनन कमलेश तिवारी की मिसाल हमारे सामने जिंदा है कि हमने जो बस आवाज उठाई थी, उन्हीं के लोगों ने उन्हीं को मार दिया और बता दिया कि नबी के शान में गुस्ताखी नहीं किया करते। जब बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की आ रही है तो हमें रास्तों पर आना जरूरी है, और उस जालिम को, उस शख्स को सजा दिलवाने के लिए हुकूमत पर प्रेशर डालना जरूरी है। याद रखो, तुम्हें सजा देने के लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हें सजा देने के लिए हमें किसी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सजा देने के लिए हमें किसी के सामने इल्तिजा करने की जरूरत नहीं है। एक बीजापुर की जानी मानी हस्ती से बात किया, मैंने बोला कि ये मामला ऐसा है कि आप भी हमारे साथ छोड़ जाए, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया ये सभी इलेक्शन स्टंट है, ये इलेक्शन के लिए इस पाखंडी को इस्तेमाल किया जा रहा है, आप थोड़ा सब्र करें, इलेक्शन होने के बाद हम लोग कदम उठाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर इलेक्शन से पहले अगर तुम्हारी और मेरी जान चली गई, हम लोग कब्र में मौजूद हुए, तब हमसे सवाल किया जाएगा तो क्या मुंह दिखाओगे? इस तरह लाखों भाईजानों की भीड़ को सड़क पर लेकर आना, मुंबई पर पूरी तरह फुल स्टॉप लगा देना एक सोची समझी स्ट्रेटजी है। कैमरे पर भले ही इस स्ट्रेटजी को धर्म से जोड़ा जा रहा हो, लेकिन असली मकसद कुछ और ही है।
असली मकसद है अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना। भाईजान का इरादा एक ऐसी तस्वीर दिखाने का है जिसे देखकर समाज का दूसरा वर्ग डर कर रहे, संभल कर रहे, और जो ऐसा नहीं करेगा वो भुगतेगा। भाईजान ने यही मैसेज देने की कोशिश की, और ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, कैमरे पर गवाही भी है। और ये धमकी वाले तेवर, ये ताव वाली बातें सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। एक्सपेरिमेंट कई लोकेशंस पर एक साथ हो रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को भड़काने का यह प्रयोग सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हुआ, देश के कई हिस्सों में भड़काऊ गैंग हाथ में बैनर पोस्टर लेकर एक्टिव हुआ है। हर रोज हर घंटे किसी न किसी लोकेशन से एक नया वीडियो सामने आ रहा है। एक ऐसा ही वीडियो कर्नाटक के बागलकोट से आया है। गौर से सुनिएगा, मंच पर भाईजान की भीड़ जुटाकर क्या तकरीर की गई है। कर्नाटक से लेकर राजस्थान तक, यूपी से लेकर गुजरात तक जगह जगह माहौल खराब करने की कोशिश की गई। बाकायदा धमकी दी गई, आग लग जाएगी, गोलियां चल जाएंगी, पत्थर चल जाएंगे, इस तरह की भाषा प्रयोग की गई, वो भी कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के सामने। और इसका मेगा ट्रेलर मुंबई की सड़कों पर लॉन्च किया गया। बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के नेता ने भड़काऊ स्पीच दी। भाईजान की भीड़ ने बाकायदा मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्डिंग की, और फिर वही वीडियो मुस्लिम मोहल्लों में सर्कुलेट किए गए। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए फैलाए गए। हमारे चक्कर में मत पड़, हमारे में से किसी एक की जिस दिन खटक गई, किसी एक की, और उसने उस दिन एक दिन किसी एक ने भी ऐलान कर दिया कि आता माझी बेटे, जिसको डराना है उनको डराया कर। हम बहुत डरते हैं, किससे डरते हैं पता है? बाकी किसी के माइका लाल में हिम्मत नहीं है। महाराष्ट्र के इतिहास में नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी बड़ी लहरी निकली नहीं थी जितनी आज महाराष्ट्र की पुलिस को, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को, इनको ये कहना चाहता हूं कि ये मुल्क कायदे से चलेगा, ये राज्य कानून से चलेगा, ये राज्य, ये मुल्क संविधान के हिसाब से चलेगा। तुम्हारी दादागिरी और गुंडागर्दी के हिसाब से नहीं चलेगा। और अगर करना ही है दादागिरी, इधर आना नहीं। एक तरफ मुंबई की सड़कों को पूरी तरह हाईजैक करने का यह प्रोग्राम चल रहा था, तो दूसरी तरफ अलग अलग जगहों पर एक दूसरा इकोसिस्टम भी नॉनस्टॉप मुसलमानों को भड़काने में बिजी था। धार्मिक उन्माद फैलाने वाले सैकड़ों मौलानाओं की टोली को अचानक एक्टिवेट किया गया। सबने अलग अलग लोकेशन पर मजमा लगाकर, मंच सजाकर, माइक पकड़कर हेट स्पीच वाली स्क्रिप्ट पढ़नी शुरू कर दी। कहीं की बात को कहीं से जोड़ा जाने लगा, कुछ भी बोला जाने लगा। इस्लाम वाला मुसलमान टोपी दाढ़ी से पहचाना जाता है। तनाव फ्री होके बैठ जाओ, मैं बैठ गया हूं। कभी कभी जुनून चढ़ता है, जब चढ़ जाता है तो पंचायत दिल्ली में करनी पड़ती है। ये तय है। मेरी पार्टी भी जानती है और मैं जिस अलायंस के साथ हूं वो भी जानता है कि अगर चढ़ जाएगा तो नीचे मसले का हल नहीं, दिल्ली में ही पंचायत करनी पड़ती है। और पंच कोई छोटे मोटे नहीं होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं। उसके में भी जीत किसी और की नहीं होती है, बलियाबी की होती है। इसलिए कि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूं। बलियाबी 22,000 यजीदी लश्कर लेकर जंग लड़ने का आदी नहीं है। 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो जंग जीत जाते। सुधर जाओ वरना कुत्ते की मौत मरोगे। खोपड़ी में बात उतरे तो बोलिएगा। क्या कहते थे लोग? सुधर जाओ वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। अब कुत्ते कह रहे हैं